ग्रामीण क्षेत्रों में अकुशल मजदूरों को गांव के आसपास ही रोजगार दिलाने के मकसद से सरकार मनरेगा योजना चलाती है। केंद्र और प्रदेश सरकार योजना पर हर साल करोड़ों रुपए खर्च करती हैं ताकि गांव में विकास हो और मजदूरों का पलायन भी रुक पाए। लेकिन अक्सर फर्जीवाड़ा और भ्रष्टाचार की वजह से ये योजना विवादों में ही रही है। हमीरपुर के मौदहा विकासखंड से न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन की टीम ने जो तस्वीरें और सबूत जुटाए हैं वो सिर्फ सिस्टम पर सवाल नहीं उठाते हैं बल्कि सरकारी दावों की पोल भी खोलते हैं। पोर्टल पर मजदूर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं लेकिन जमीन पर कोई मौजूद नहीं है। कोई ईंट भट्ठे पर मिला तो कोई कह रहा है कि उसे काम की जानकारी तक नहीं है। यहां तक कि पुलिस हिरासत में रहे व्यक्ति की भी मनरेगा में हाजिरी लगा दी गई। हमारी पड़ताल में और भी चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई है। एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं आपको। मनरेगा योजना, जिसके तहत गांव के गरीब और अकुशल मजदूरों को गांव के पास ही रोजगार देने का सपना देखा गया। रोजगार के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में विकास और पलायन रोकने के लिहाज से भी इसे अहम माना गया। लेकिन जिम्मेदारों की लापरवाही से ये योजना भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती नजर आ रही है। हमीरपुर के मौदहा विकासखंड में तो जिम्मेदारों ने हद ही कर दी। पोर्टल पर मजदूरों की हाजिरी दिखाकर उनके नाम पर रोजाना लाखों रुपए की मजदूरी का घोटाला किया जा रहा है, लेकिन सिस्टम में बैठे जिम्मेदार इससे अनजान बने बैठे हैं। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम ने मौके पर जाकर पड़ताल की तो और भी चौंकाने वाले खुलासे हुए। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में बड़ा खुलासा, मनरेगा पोर्टल पर रोजगार, जमीन पर भ्रष्टाचार, फर्जी हाजिरी का खेल, रोक पाने में सिस्टम फेल, पुलिस हिरासत में मजदूर, पोर्टल पर उपस्थिति, पड़ताल से खुल रहे राज, नहीं बचेंगे घोटालेबाज। ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन को रोकने और अकुशल श्रमिकों को घर पर ही रोजगार मुहैया कराने के उद्देश्य से सन 2005 में तत्कालीन भारत सरकार ने मनरेगा की शुरुआत की थी। मनरेगा यानी कि रोजगार की गारंटी वाली योजना। वर्ष 2006 में देश के 200 अति पिछड़े जनपदों में इस कार्य योजना की शुरुआत की गई, तो वहीं 2006 के आखिर तक इस कार्य योजना को पूरे देश में लागू कर दिया गया। इस कार्य योजना के तहत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अकुशल श्रमिकों को 100 दिन रोजगार की गारंटी मिलती है। हालांकि अब उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों में प्रधानों का कार्यकाल खत्म होने को है, तो देखा जा रहा है कि तमाम प्रधान शासकीय धन का दुरुपयोग कर उसकी बंदरबाट करना चाहते हैं। आज न्यूज स्टेट के खास प्रोग्राम न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में बात करेंगे मनरेगा के बड़े खेल की। ये तस्वीरें हमीरपुर के मौदहा विकास खंड में मनरेगा योजना के तहत कराए जा रहे काम की है। एक काम चक रोड के निर्माण का है और दूसरा नाला निर्माण का। दोनों में किसी जगह पर मजदूर काम पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरों में देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि ये काम मजदूरों से नहीं बल्कि मशीनों से किया जा रहा है। लेकिन आरोप है कि इन्हीं कामों के बदले मनरेगा पोर्टल पर मजदूरों की उपस्थिति दिखाई गई। ये पोर्टल पर मजदूरों की हाजिरी का डिटेल है। हैरानी की बात है कि मजदूरों की उपस्थिति दिखाकर उनके नाम पर मजदूरी निकाली जा रही है, लेकिन मजदूरों को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। पूरी खबर दिखाएंगे, पहले जान लेते हैं मामला क्या है। हमीरपुर के मौदहा विकासखंड में मनरेगा घोटाला, पोर्टल पर फर्जी हाजिरी दिखाकर मजदूरी में भ्रष्टाचार, चकदहा और मदारपुर ग्राम पंचायत में मिली गड़बड़ी, पोर्टल पर हाजिरी दर्ज, मौके पर नहीं मिले मजदूर, कई दिनों से काम पर नहीं गए फिर भी लगी हाजिरी, ईंट भट्टे पर काम करते मिले पोर्टल में दर्ज मजदूर, पुलिस हिरासत में रहे शख्स की भी लगी हाजिरी। न्यूज स्टेट की पड़ताल में हुए चौंकाने वाले खुलासे। सच्चाई की पड़ताल के लिए न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम हमीरपुर के मौदहा विकासखंड पहुंची, जहां चकदहा और मदारपुर ग्राम पंचायत में जो तस्वीरें आई उसने पूरे सिस्टम पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। मनरेगा के तहत विकास कार्यों की रफ्तार को परखने सबसे पहले न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम मौदहा विकासखंड के चकदहा गांव पहुंची। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन संवाददाता सबसे पहले मनरेगा पोर्टल पर दर्शाए गए जगह पर पहुंचे, जहां मनरेगा पोर्टल के मुताबिक तकरीबन 60 मजदूरों को कार्यरत दिखाया गया था, लेकिन मौके पर पहुंचने के बाद वहां कोई भी मजदूर नहीं मिला।
ग्राम पंचायतों में मनरेगा कार्य योजना को किस तरह जिम्मेदार पलीता लगा रहे हैं। हमारी मौजूदगी जनपद हमीरपुर के मौदहा विकासखंड के चकदहा गांव में है और जिस जगह हम मौजूद हैं मनरेगा पोर्टल के आधार पर इस जगह पे एक नाले का काम चल रहा है, जिसको करने के लिए जो 60 मजदूर हैं वो भी लगे हुए हैं। लेकिन अपने पीछे हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। ये जो तस्वीरों में आपको नाला दिखाई दे रहा है ये वही इलाका है जो मनरेगा पोर्टल के आधार पर जिसपे 60 मजदूर काम कर रहे हैं। लेकिन तस्वीरों में आपको ना ही कोई काम होता नजर आएगा और ना ही कोई आपको यहाँ लेबर दिखाई देगी। तस्वीरों में आपको जेसीबी मशीन के टायरों के निशान जरूर दिखाई दे जाएंगे, जो शायद ये बताते हैं कि जो काम यहाँ पर हुआ है वो किसी लेबर और अकुशल श्रमिकों के माध्यम से नहीं बल्कि शायद जेसीबी मशीन के माध्यम से करा दिया गया है। यही कारण है कि जो मनरेगा जैसी योजना रोजगार की गारंटी देती है उसके शासकीय धन का दुरुपयोग भी किया जा रहा है। मजदूर मौके पर नहीं मिले, लेकिन मनरेगा पोर्टल पर 23 मई 2026 को उन मजदूरों को काम पर दिखाया गया। लिहाजा हाजिरी में उपस्थित मजदूरों को ढूंढते हुए न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन संवाददाता ने गांव में जाकर उनमें से कुछ मजदूरों से बात की। मजदूरों के मुताबिक उन्हें इस बात की जानकारी भी नहीं है कि मनरेगा के तहत गाँव में कोई काम भी चल रहा है। मनरेगा पोर्टल में 5वें नंबर पर जिस रानी नाम की श्रमिका को उपस्थित दिखाया गया था, उसने न्यूज स्टेट से बताया कि उसको मनरेगा के तहत गांव में हो रहे किसी भी कार्य की जानकारी नहीं है और न ही उसको ये पता है कि उसकी अटेंडेंस ऑनलाइन पोर्टल पर किसके द्वारा लगाई गई। रानी को ये भी नहीं पता कि उसका जॉब कार्ड है भी या नहीं। उसके मुताबिक अभी तक जॉब कार्ड नहीं मिला है। क्या नाम है आपका? रानी। कौन सा गाँव है? चकदहा। आज मनरेगा का काम कराया जा रहा है, नाला खुदाई की जा रही है विनोद यादव खेत के पास में, आपको जानकारी है? नहीं। आपकी फोटो लगाई गई है उस काम के लिए, तो आज आपको बुलाया गया, कोई बात की गई आपसे? नहीं। कहाँ काम कर रही हैं आज आप? खरंजा पड़ रहा है। खरंजे में काम कर रही हैं? तो क्या इसी तरह फोटो लगा दी जाती है फर्जी तरीके से? मालूम नहीं भैया कैसे लगाते हैं। आपकी फोटो लगाई गई है, आपको जानकारी है इस बारे में? जब वहाँ काम करते हैं तो फोटो भी बुलाते हैं खिंचाने के लिए, तो हम पहुँच जाते हैं, खिंचाए आते हैं। जिसे अब यहीं करते हैं, बुला लिया तो आ गए। जॉब कार्ड बना है आपका? नहीं। चकदहा निवासी रामजीत का नाम मनरेगा पोर्टल में दूसरे नंबर पर दर्ज है, लेकिन रामजीत के मुताबिक वो गांव के ही किसी खरंजा बनाने के दूसरे कार्य में व्यस्त है और उसे मनरेगा के किसी भी काम की जानकारी नहीं है। रामजीत ने भी बताया कि उसका जॉब कार्ड नहीं बना है। आपका रामजीत। क्या आज आप कहीं पे कोई काम कर रहे हैं क्या? विनोद यादव खेत के बगल में कोई नाला खुदाई वगैरह का? नहीं, नाला खुदाई के तो नहीं काम कर रहे हैं, इधर ये कर रहे हैं, खरंजे का काम कर रहे हैं। कल परसों में कहीं गए ना नाला खुदाई का कोई काम करने? नहीं। क्या आपका जॉब कार्ड बना हुआ है? जॉब कार्ड नहीं बना है अभी। तो प्रधान कोई मनरेगा का काम आप लोगों को देता है? मनरेगा का काम देता है, हाँ, जब तक अति देता है। तो आप लोगों का जॉब कार्ड नहीं बना तो पैसे कैसे देते हैं? खाते में आता है हमारे। खाते में कौन डालता है? प्रधान डालते हैं। चकदहा गांव के ही निवासी राजकुमार का नाम भी मनरेगा पोर्टल में तीसरे नंबर पर उपस्थित दिखाया गया है, जबकि राजकुमार बताते हैं कि उन्हें भी मनरेगा के किसी भी कार्य की जानकारी नहीं है और न ही वो कहीं भी काम पर गए हैं। राजकुमार बताते हैं कि उनका जॉब कार्ड बना था, लेकिन प्रधान ने उसे नहीं दिया। राजकुमार ने ये भी बताया कि फोटो खिंचवाने पर 300 रुपए मिलते हैं। क्या नाम है आपका? राजकुमार। कौन सा गाँव है ये? चकदहा। आज नाला खुदाई का काम किया जा रहा है आपके गांव में विनोद यादव खेत के पास में, आपको जानकारी है? हमको नहीं जानकारी। आपको कोई काम दिया गया है आज? आए हो। आपकी फोटो लगाई गई है उस काम के लिए, तो आप कहाँ पे काम करने गए थे? हमने नहीं गए। कब से काम चल रहा है वहाँ? कुछ दिन से चलो, हमको नहीं बताया कोई। तो वहाँ कोई खुदाई का काम इस वक्त चल रहा है? मालूम नहीं। तो ऐसे किसी की भी फोटो लगा देते हैं क्या प्रधान? हाँ, फोटो खिंचवाने के लिए क्या कहते हैं? पैसे नहीं देते हैं और काम में। कितना पैसा देते हैं फोटो खिंचवाने का? 300। 300 रुपये एक बार। कब खिंचवाई थी आपने फोटो? दिन कभी। तो आज कोई काम नहीं है आपके पास? हाँ। जॉब कार्ड बना है आपका? जॉब कार्ड बना था, दिया नहीं है।
चकदहा गांव के निवासी मेड़ेलाल बताते हैं कि नाले की खुदाई का काम उन्होंने पिछले साल किया था। मनरेगा पोर्टल में 23 मई 2026 को उनकी अटेंडेंस किसने लगा दी, इसकी जानकारी उनको नहीं है। क्या नाम है दादा आपका? मेड़ेलाल ये कौन सा गाँव है? चकदहा। आज मनरेगा के थ्रू नाला खुदाई का काम किया जा रहा है, आपको जानकारी है आपके गाँव में? उसमें फोटो लगाई है विनोद यादव के खेत के पास। कोई काम आपको मिला, रोजगार मिला? मेला 5 साल खुदत रहो है, बस नहीं खुदवा। आज खुदाई नहीं हो रही वहाँ नाले में? वहाँ पे हम तो नहीं है, और हो दूसरा आदमी खोलता हो तो नहीं बता सकते। जॉब कार्ड वगैरह आपका बना हुआ है? तो क्या किसी की भी फोटो लगा देते हैं? अब जैसे नहीं आदमी होते हैं तो बुला उला के खिंचा देते हैं, जैसे नया हुआ आदमी। कभी कोई जांच करने नहीं आता? सही है। यानी एक दो नहीं, पोर्टल पर हाजिरी में दर्ज ज्यादातर मजदूरों को ये पता भी नहीं था कि उनके नाम पर फर्जीवाड़े से मजदूरी का खेल किया जा रहा है। लेकिन ये सच्चाई है, क्योंकि मजदूर या तो पोर्टल में दर्ज साइट पर हो सकते हैं या फिर वहां जहां वो काम कर रहे हैं। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में हमने आपको जनपद हमीरपुर के मौदहा विकासखंड के चकदहा गांव की तस्वीर दिखाई, और अब हमारी मौजूदगी मौदहा विकासखंड के ही एक और ग्राम पंचायत में है। ग्राम मदारपुर में भी कमोबेश मनरेगा के कार्यों में वही स्थिति दर्ज की जा रही है। हम जिस जगह मौजूद हैं इसको मनरेगा पोर्टल में चकरोड का काम दिखाया गया है, और हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जो मनरेगा पोर्टल है, जब उसमें जाकर देखा गया तो उसमें कल की तारीख में यहाँ लगभग 60 लेबर के द्वारा कार्य किया जाना बताया गया, जबकि जिन तमाम श्रमिकों से जब न्यूज स्टेट ने बात की तो पता ये चला कि वो तमाम श्रमिक दरअसल मौके पर पहुंचे ही नहीं थे। मौदहा विकासखंड के चकदहा गांव के बाद न्यूज स्टेट की टीम मौदहा विकासखंड के ही मदारपुर गांव पहुंची। मदारपुर गांव से न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम को जो सबूत हाथ लगे वो बेहद हैरान कर देने वाले थे। मनरेगा के कार्य के तहत जो अकुशल श्रमिक हैं उनको रोजगार की गारंटी देने का कार्य शासन और सरकार के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं ये बताती हैं कि शायद जो कार्य है वो श्रमिकों के द्वारा नहीं बल्कि जेसीबी मशीन के द्वारा किया जाता है, और मशीन के द्वारा इन तमाम कार्यों को कराने के बाद जो श्रमिक हैं उनकी फोटो लगाई जाती है, उनकी जो हाजिरी है वो लगाई जाती है, और कहीं ना कहीं उसके बाद जो ये बड़ा खेल है इसको खेला जाता है। न्यूज स्टेट की टीम की सबसे पहली मुलाकात गुलाब और ज्ञान देवी नाम के दंपति से हुई, जिनको मनरेगा पोर्टल में 22 मई 2026 को हो रहे एक सरकारी कार्य में उपस्थित दिखाया गया था। ज्ञान देवी ने बताया कि वो लंबे समय से मनरेगा के किसी भी कार्य में नहीं गई है। उसकी पुरानी फोटो को लगाकर मनरेगा पोर्टल में उपस्थित दिखाया गया होगा, जिसकी जानकारी फिलहाल उन्हें नहीं है। क्या नाम है आपका? ज्ञान देवी। कौन सा गाँव है? मदारपुर। ये बताइए, आप मनरेगा के मजदूरी काम में कब से नहीं गई? मैं शादी के पहले से नहीं गई हूँ, मोरे घर में शादी रहा है। कितने महीना, कितने दिन हो गए? मोरी लड़की के शादी रहा 20 फरवरी का। मैं 20 और आगे से नहीं गई हूँ, पहले यहाँ पढ़ाई करत रही हूँ, लेकिन चली जात रही हूँ नरेगा काम में, फिर मैंने नहीं गई। अभी यहाँ कुछ दिनों से आपकी अटेंडेंस लगाई जा रही है, 4-5 दिनों से, तो आपको कोई काम दिया गया? कोई काम नहीं? नहीं, कुछ नहीं। जॉब कार्ड वगैरह बना? जॉब कार्ड है। अच्छा, आपको जानकारी है ये जो फोटो आपकी लगाई जा रही है, काम चल रहा है? जानकारी है कि फोटो चाहे पुरानी हो तो मैं लगा देता हूँ। मतलब आप लोगों को बताया नहीं जाता? न पैसा डाले थे तो हमें पता नहीं है, जब उठावे आ जी, जब बोलेंगे कहीं पैसे उठावे का है तब उठा के हमसे ले जाते हैं, 4-5 रुपए दे देते हैं हमें। हम क्या करन, हमें कहा पता कैसे देते हैं, कैसे कहा है। मतलब पूरे महीने भर की मजदूरी का 400-500 उठा ही देते हैं, बस 600, 700, 500 बस इतने दे देते। ईंट भट्टे पर ही काम कर रहे ज्ञान देवी के पति गुलाब ने बताया कि वो पिछले 10 दिनों से मनरेगा के कार्य में नहीं गया है, जबकि गुलाब की उपस्थिति भी 22 मई 2026 को मनरेगा पोर्टल के माध्यम से दिखाई गई है। मनरेगा घोटाले की जांच करते हुए अब न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन की टीम जनपद हमीरपुर के मौदहा विकासखंड के मदारपुर गांव पहुंची है, और यहाँ प्रधान के द्वारा जिस गुलाब और ज्ञान देवी की
पिछले कई दिनों से मनरेगा के कार्य में अटेंडेंस लगाई जा रही है, जिनकी डिमांड दिखाई जा रही है और मनरेगा पोर्टल जिन दो नामों को शो कर रहा है, हम इसकी असलियत आपको दिखाएंगे कि ये देखिए, ये हमारे पीछे जो गुलाब हैं ये आपको दिखाई देंगे और ये मदारपुर गांव के अंदर ही स्थित एक ईंट का भट्टा है जहां पर ये काम करते हैं और ज्ञान देवी इनकी पत्नी है। पिछले कई दिनों से या पिछले कई महीनों से जो पोर्टल है उस पे अटेंडेंस इनकी लगाई जा रही है, लेकिन असलियत ये है कि गुलाब ईंट भट्टे में काम करते हैं, ना कि किसी मनरेगा के द्वारा किसी भी कार्य में। हम जाते हैं काम करते ना है, हाँ जाते हैं, यहाँ फ्री होते तो मनरेगा में भी चले जाते हैं। कब कब गए हैं मनरेगा? अभी गए थे, अभी इधर काम चल रहा था, 10-15 दिन पहले तो गए थे। 10-15 इधर चालू हुआ था तो गए थे। तो अब 10 दिन से नहीं गए? हाँ 8-10 रोज से नहीं गए। अब आइए आपको ग्राम पंचायत की उस मेट से मिलवाते हैं जिस मेट के द्वारा पोर्टल पर उपस्थिति दर्ज कराई जाती है। मनरेगा पोर्टल पर सभी अकुशल श्रमिकों के नाम जिस रोहिणी देवी मेट के द्वारा लिखवाए गए। जब रोहिणी देवी से न्यूज स्टेट ने मुलाकात की तो रोहिणी देवी को भी ऐसे किसी भी मनरेगा के कार्य की जानकारी नहीं थी। क्या नाम है आपका? रोहिणी देवी। कौन सा गाँव है? मदारपुर। मनरेगा से मजदूरी के काम में कई दिनों से आपकी फोटो लगाई जा रही है, तो कोई काम मिल रहा है आपको? नहीं, कोई नहीं। पिछली बार कब गई काम पे? पिछली बार शायद वही क्लियर तो याद नहीं, अभी सर्दियों में हो रहा था काम तब गए थे। तब तो गए, कई बार गए हैं, लेकिन आधा पेमेंट मिला है, आधा नहीं मिला है। अच्छा, तो आधा पैसा? हाँ। जॉब कार्ड बना है आपका? जी, मनरेगा मेट है हम, महिला मेट है। अच्छा, महिला मेड है आप? जी। तो आपको जानकारी नहीं है, आपकी फोटो लगा दी? नहीं, तो अभी कोई जानकारी नहीं है। कभी किसी से शिकायत करी इस बारे में? पहली बार जानकारी है? पहली बार जानकारी मिली। अच्छा, लगातार देखा जा रहा है कई दिनों से मनरेगा में काम लगाया जा रहा है, उसमें आपको दिखाया जा रहा है कि आप मजदूरी कर रही हैं, ये जानकारी नहीं कर रहे, नहीं कहाँ जान। रहती थी तब आप? अभी यही है फिलहाल। क्या काम करते थे? अभी तो कुछ नहीं कर रहे। अटेंडेंस कौन लगा देता है, कुछ पता क्या है आपको? हमें नहीं पता। कितने लोग ऐसे हैं जितनी अटेंडेंस लगा दी जाती है? अब ये ना बता पाएंगे हम, क्योंकि जब हम जाते थे काम करने, रेगुलर जाती थी मजदूरी, मतलब लेबर जाती थी पर डे काम करने, तो हम जाते थे। अब कोई काम करने जा नहीं रहा है मजदूर, तो हम जा नहीं रहे हैं। मदारपुर से एक और हास्यास्पद तस्वीर भी सामने आई है, जहां पर मंगल सिंह नाम का एक व्यक्ति, जो कि जिन दिनों एनबीडब्ल्यू वारंट पे अपनी जमानत करा रहा था और उसकी हाजिरी यहां मनरेगा कार्य में चढ़ी हुई पाई गई थी। तो ये जो तस्वीर जनपद हमीरपुर के अलग अलग ग्राम पंचायतों से निकलकर सामने आ रही है, ये निश्चित रूप से जो जिम्मेदार हैं उनकी कार्य प्रणाली पर भी सवाल खड़े करती है और साथ ही साथ जो तमाम लोग, जो विभागीय जिम्मेदार इन कार्यों की मॉनिटरिंग को लगाए जाते हैं, उनकी कार्यशैली पर भी बहुत बड़े सवालिया निशान खड़ी करती दिखाई देती है। मदारपुर गांव के ही रहने वाले अकुशल श्रमिक मंगल सिंह को 21 मई 2026 में हो रहे मनरेगा के कार्य के लिए उपस्थित दिखाया गया था, जबकि किसी पुराने मामले में 20 मई 2026 को ही मौदहा कोतवाली की पुलिस उसे गिरफ्तार कर एनबीडब्ल्यू के वारंट में थाने ले गई थी। 21 मई 2026 को मंगल सिंह एडीजे कोर्ट में उपस्थित होकर बयान दर्ज करा रहा था। जिम्मेदारों ने एनबीडब्ल्यू वारंट में गिरफ्तार मंगल सिंह को भी 21 मई 2026 को मनरेगा पोर्टल पर उपस्थित दिखा दिया। जो तमाम मनरेगा के कार्य हैं धरातल पर, उसकी जो असलियत है वो यही है कि जो लोग मनरेगा के कार्य में दर्शाए जाते हैं, जो मनरेगा पोर्टल में दिखाए जाते हैं, वो या तो मौके पर मौजूद नहीं मिलते या फिर वो कहीं और ही काम करते दिखाई देते हैं। तो ये जो पूरा मनरेगा का फर्जीवाड़ा है, ये लगातार ग्राम प्रधानों के द्वारा किया जा रहा है और बड़े स्तर पर जो शासकीय धन है उसका दुरुपयोग भी हो रहा है। अगर पुलिस रिकॉर्ड, कोर्ट रिकॉर्ड और मजदूरों के बयान सही हैं, तो जाहिर तौर पर मनरेगा पोर्टल पर बड़ी गड़बड़ी हुई है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या मजदूरों के नाम पर सरकारी धन का फर्जी भुगतान किया जा रहा है, क्योंकि 1-2 मजदूरों के नाम पर नहीं, बल्कि जितने भी मजदूरों की डिमांड की जाती है उनके नाम पर खुला भ्रष्टाचार किया जाता रहा। पोर्टल पर हाजिरी दिखाकर मजदूरी की निकासी की जाती रही
और जिम्मेदार इससे अनजान बने बैठे रहे। लिहाजा इसकी पड़ताल के लिए न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन संवाददाता डीसी मनरेगा के पास भी पहुंचे। डीसी मनरेगा ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही। मनरेगा यानी कि अकुशल श्रमिकों के लिए रोजगार की गारंटी वाली योजना, जिसकी तस्वीरें जनपद हमीरपुर के मौदहा विकासखंड से हमने आपको दिखाई और दिखाया कि किस तरह से मदारपुर और चकदहा इन दोनों ग्राम पंचायतों में जो अकुशल श्रमिक मनरेगा के कार्य में लगाए गए थे वो धरातल पर कहीं ना कहीं अनुपस्थित मिले। हमारे साथ बात करने के लिए डीसी मनरेगा हमीरपुर मौजूद हैं। सर, ये जो मामला निकल के आया है मौदहा विकासखंड की 2 ग्राम पंचायतों से, सर किस तरीके से देख रहे हैं, क्या कुछ सर जांच के आदेश देंगे? जो आपने मेरे संज्ञान में लाया है, फेस ऑथेंटिक होने के बाद ही जांच उपस्थिति लेवल की दर्ज होती है। आपने मेरे संज्ञान में डाला इस चीज़ को, मैं इसकी जांच कराता हूं, जांच के बाद ही मैं कोई चीज़ बोल सकता हूं। उपस्थिति की जांच तो करा दी जाएगी, लेकिन जो पुलिस हिरासत में था उसकी उपस्थिति कैसे दिखाई गई? इस सवाल पर मनरेगा अधिकारी ने दावा किया कि पोर्टल पर उपस्थिति आंखों की रेटिना के जरिए दर्ज होती है, लिहाजा बिना जांच कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। सर, जब न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन की टीम ने वहां जाके जाना तो मौदहा विकासखंड का मदारपुर एक ग्राम पंचायत है, वहां पर सर ये देखा गया कि एक मंगल सिंह नाम का अकुशल श्रमिक था जिसको 20 तारीख को पुलिस NBW में अरेस्ट करती है, 21 तारीख को वो कोर्ट में होता है, जबकि उसकी उपस्थिति मनरेगा पोर्टल में दिखाई जाती है। तो क्या सर ये जो पूरा मामला है ये किसी अनियमितता से जुड़ा हुआ है? क्योंकि सर ये सुनने में भी बड़ा हास्यास्पद लग रहा है। जो आप मुझे मेरे संज्ञान में तो नहीं है, अगर उसकी उपस्थिति दर्ज हो रही है तो आई ब्लिंकिंग के माध्यम से ही उपस्थिति दर्ज होती है और इसकी मैं जांच, आप एविडेंस दे दीजिए कि वो NBW में निरुद्ध था और उसकी मैं जांच करा लेता हूं, तभी मैं कुछ बताने की स्थिति में हूं। जांच के बाद कार्रवाई तो होगी ही, लेकिन जिम्मेदारों की क्या भूमिका थी? आखिर लगातार फर्जीवाड़े से फंड की निकासी के बावजूद जिम्मेदारों ने काम की सुध क्यों नहीं ली? इस बीच न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन से भी कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सवाल है कि मजदूरों ने काम नहीं किया तो पोर्टल पर हाजिरी किसने लगाई? मजदूर मौके पर नहीं थे तो पोर्टल में उपस्थिति कैसे दर्ज हो गई? मौके पर काम की जांच के बिना भुगतान कैसे किया जाता रहा? क्या फर्जीवाड़े का ये खेल सिर्फ ग्राम पंचायत स्तर पर ही है या मनरेगा के इस घोटाले में और भी बड़े किरदार शामिल हैं? अगर हम पूरे महीने के आंकड़ों की बात करें तो प्रतिदिन ऐसे ही सैकड़ों लोगों को अकुशल श्रमिक बताकर मनरेगा के कार्यों में दर्शाया जाता है, जिनकी बाकायदा हाजिरी लगाई जाती है, लेकिन धरातल पर आपको कोई भी अकुशल श्रमिक मौजूद नहीं दिखाई देता। यही कारण है कि लाखों रुपए का ये घोटाला ग्राम प्रधानों के द्वारा किया जाता है और शासकीय धन का दुरुपयोग किया जाता है। हमीरपुर के मौदहा विकासखंड की दोनों ग्राम पंचायत में जिस तरह मिलीभगत से मनरेगा घोटाले को अंजाम दिया जा रहा है वो निश्चित रूप से बेहद गंभीर है। जमीनी हकीकत न्यूज स्टेट ने आपके सामने रखी है। अब ऐसे में सवाल है कि अकुशल श्रमिकों के लिए आने वाला दिहाड़ी का पैसा आखिर बंदर बांट के बाद कहां तक जाता होगा? मनरेगा जैसी योजना गांव के गरीब मजदूरों की जिंदगी बदलने के लिए बनाई गई थी, लेकिन अगर उसी योजना में मजदूरों के नाम पर फर्जी हाजिरी और सरकारी धन की बंदरबांट के आरोप लगे तो ये सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं बल्कि गरीबों के हक पर डाका है। लिहाजा मामले में जांच के बाद सख्त एक्शन की जरूरत है ताकि भविष्य में ऐसा करने वालों के लिए ये सबक बन जाए। हालांकि अब जब उत्तर प्रदेश के अंदर जो तमाम ग्राम पंचायतें हैं उनके प्रधानों का कार्यकाल खत्म हो रहा है तो जो ऐसी भ्रष्टाचार की तस्वीरें हैं ये और भी ज्यादा साफ तौर पर निकलकर सामने आ रही हैं। आवश्यकता इस बात की है कि जो विभागीय और प्रशासनिक जिम्मेदार हैं वो इन तमाम मामलों को संज्ञान में लेकर ऐसी कार्रवाई सुनिश्चित करे जो कि भविष्य के लिए नजीर बन सके। हमीरपुर से न्यूज स्टेट के लिए सैयद उस्मान। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।